इस आर्मी गर्ल का बर्थडे था तो उसके लिए एक देखो की स्टोरी। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई होप कि पसंद आए। May not see eye to eye, but we can be chill for just this moment. So turn out the lights and let's make a deal to just enjoy it. I'm not ते तुम बहुत हॉट लग रही हो। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें तो तुम्हें रोका किसने है? जो चाहे तुम कर सकते हो। be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. चंकू चंकू जल्दी उठो, 8 बज चुके हैं। ये लड़का भी ना ग्रेजुएट हो चुका है, बट इसकी हरकतें देखो, टीनेजर वाली है। पूरा रूम बिखेर के रखा है। जंकू जल्दी उठो। भाभी सुबह हो गई क्या? हाँ जल्दी उठो। 1 सेकेंड, मैं ये भी क्या सपना देख रहा था? मैं और तेरी जी नो नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाभी मैंने सुना है सुबह में जो सपने देखते हैं वो सच हो जाता है। क्या ऐसा सच में होता है? बताओ ना प्लीज आप। और आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ ना प्लीज जल्दी। मेरे तो कभी सच नहीं हुए हैं, बट हाँ मैंने भी सुना है किसी किसी के सच हो जाते हैं। आप मुझे रेशियो में बताओ, लाइक 50-50 या फिर 40-60। 99% लोगों के सपने सच नहीं होते हैं, बस 1% लोगों के ही होते हैं सच। वैसे तुम बताओ मुझे, तुम इतना क्यों पूछ रही हो? क्या सपना देखा था तुमने? जो मेरा देवर खाने में क्या बना है पूछने के बजाय सुबह में उठ के सपने के बारे में पूछ रहा है। जल्दी बताओ। लगता है सपने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे, इसलिए पूछ रही हो ना बार बार। रात को तो मैंने वो वाली मूवी भी नहीं देखी थी, फिर पता नहीं क्यों ऐसे सपने आ गए। ते तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे बताऊंगा तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। ते को फिलहाल छोड़, सामने भाभी खड़ी होकर पूछ रही है, उसे क्या आंसर करूं मैं? बोल दो क्या? भैया के साथ जो रात में रोज आप करते हो वही करा था मैं, इम्पोर्टेंट काम। भाभी वो मैं ओके रहने दो। तुम्हारे भैया ने तुम्हें जल्दी नीचे बुलाया है, तुम जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ। ओके ओके। और हाँ, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि तुम जो ड्रीम देख रहे थे वो जल्दी से पूरा हो जाए। फिर आयु जंगुक के रूम से चली जाती है। भाभी ये क्या बोल के चली गई? कहीं मेरे सपने सच में तो सच नहीं हो जाएंगे ना? नहीं, हम दोनों तो बिल्कुल अपोजिट हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह। हम दोनों को तो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स कभी आ ही नहीं सकती। बट मुझे क्या हो गया था सपने में? मेरा ठरकी का लेबल अल्ट्रा प्रो मैक्स नहीं हो गया था? तो मुझे सपने में हॉट लग रही थी। किस एंगल से वो हॉट है? 0 से लेके 360 डिग्री एंगल फिर से भी देखो ना तो हॉट तो वो बिल्कुल नहीं है। मेरी आइडल टाइप की गर्ल में तो वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। बट सपने में ते कितनी वाइट लग रही थी। हाई स्कूल से जानता हूँ उसे, एक नंबर की पढ़ाकू है। मुझे तो मेरे टाइप की लड़की चाहिए जो अपनी लाइफ हमेशा एंजॉय करे, ट्रैवल करे, पार्टियाँ करे और लॉन्ग ड्राइव पे जाए, और जो फ्यूचर के बारे में ना सोच के प्रेजेंट में जिए। मुझे लगता है हम जिसे लाइक करें उसके साथ हमारी नेचर मैच होनी चाहिए, तभी तो हमारी वाइफ भी मैच होगी ना। और ते पढ़ाकू
अभी भी अपने घर में बैठ के कुछ सोच ही रही होगी अपने फ्यूचर के बारे में। बिल्कुल अपने भैया पे गई है। इसके एज के अभी लड़के लड़कियां ग्रेजुएशन पास करने की खुशी में पार्टियां कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, और इसे देखो पक्का जॉब के बारे में सोच रही होगी। ते क्या सोच रही हो? ओह भाभी आइए ना, आज एक इंटरव्यू है तो उसी की मैं प्रैक्टिस कर रही थी। ते तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं बात करती हूँ ना तुम्हारे भैया से कि जेएफ की कंपनी में तुम्हें भी एक जॉब दिला दे। अरे वो वहाँ जॉब करते हैं और जेएफ भी तो उनका अच्छा फ्रेंड है ना, वो कभी नहीं मना करेगा। नो जिन, तेरे को अपनी जॉब खुद के दम पे मिलनी चाहिए, ना कि किसी की सिफारिश से। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा तेरे का बुरा चाहती हूँ, मैं भी तो तेरे का भला ही चाहती हूँ ना। भैया आप भाभी को कुछ नहीं बोलो, मेरी भाभी वर्ल्ड की सबसे अच्छी भाभी है, समझे आप? देखा रे, ते मुझे कितनी अच्छी तरह से समझती है, बट आपके मुंह से तो मेरे लिए तारीफ के तो शब्द ही नहीं निकलते हैं। ओके आप लोग कंटिन्यू करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जीनू रूम में चलो ना। क्या बोल रही हो? धीरे बोलो, कहीं ते सुन ना ले। और डर के इंसान, सुबह हो चुकी है और तुम्हें अभी भी रोमांस सोच रहा है, इसलिए तुम रूम में ले जा रही हो ना मुझे? अपने छोटे से दिमाग को इतना तकलीफ क्यों देती हो? पूछ लिया होता तो मैं बता देता, मुझे कपड़े चाहिए। अभी से कच्चा बनियान भी निकाल के दो, मेरी तो किस्मत ही फूट चुकी है इससे शादी करके। इससे अच्छा तो होता मैं किसी कच्चे बनियान बेचने वाली से शादी कर लेती, कम से कम उसे अपना इतना इम्पोर्टेंट चीज कहाँ रखा हुआ है ये तो पता होता। जीनू जल्दी आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आ रही हूँ। जंकू तुम्हारा कॉफी रेडी हो गया है, ध्यान से पीना, ओके? गर्म है। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। तुम दोनों का हो गया तो बात करूं मैं अब? जंकू तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? मेरा प्लान तो मालदीव जाने का था, बट मैंने कैंसिल कर दिया। अब भाभी आप ही बताओ, इतना हैंडसम बॉय मालदीव अकेला जाएगा तो उसकी तो इंसल्ट ही हो जाएगी ना। चारों ओर कपल सी कपल और मैं सिंगल। तो भैया अभी मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है, बट दूसरा प्लान मैं जल्दी ही सोचूंगा। जंकुक तुम दुबई भी जा सकते हो, काफी ट्रेंड में है दुबई आजकल। तुम बुर्ज खलीफा के सबसे टॉप में जाके मुझे दुबई दिखाना, तुम्हारे भैया तो मुझे कभी लेके जाने वाले नहीं हैं। व्हाट आइडिया भाभी, इसलिए तो मैं कहता हूँ यू आर द बेस्ट। तुम दोनों अपनी बकवास बातें बंद करोगे? मैं जंकुक तुम्हारे जॉब के बारे में पूछ रहा हूँ। बट भैया अभी तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, और इतनी जल्दी? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है ना, तो तुम आज से ही मेरे साथ कंपनी जा रहे हो, और मुझे कोई बट या इफ नहीं सुनना। जल्दी से रेडी हो के आओ, मैं तुम्हारा नीचे कार में वेट कर रहा हूँ। मैं रेडी हो के आता हूँ, बट मुझे तेज से भी मिलना है। मैं पक्का आ जाऊँगा कंपनी, प्रॉमिस। ओके जल्दी आ जाना। एक सूप तो बनता है देखो, वो तो सुन के बिल्कुल शौक में ही चली जाएगी।
ऑफिस जा रहा हूँ काम करने। वो भी तो हमारी ऑफिस ही ज्वाइन कर रही होगी ना। चलो अच्छा ही है, मेरी हेल्प हो जाएगी। ते ते कहाँ हो तुम? लगता है अपने रूम में होगी। देख के आता हूँ मैं। जंकुक ते नहीं है, वो आरम के साथ ऑफिस जा चुकी है। बट जिन पे ते ने तो मुझे बताया ही नहीं कि वो आज से ही हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही है। वो इसलिए नहीं बताया कि वो तुम्हारी कंपनी में नहीं किसी और कंपनी में गई है इंटरव्यू देने। मैंने तो कहा आरम से कि तुम्हारी कंपनी में बात करने के लिए ते के लिए, बट तुम तो जानते हो ना ते को, उसे खुद से कुछ करना था। ओह नो जीनू बेब, मैंने तो सोचा था ते मेरे साथ मेरी कंपनी में ज्वाइन करेगी, बट इस ते के बच्चे ने मेरे सारे अरमानों में पानी फेर दिया। अब मैं सीधा साधा सा बच्चा ते के बिना अकेला क्या करूँगा? क्या काम करोगे वहाँ तुम? वैसे जंकुक, तुम्हारी वो मॉल वाली गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? हाय जीनू बेब, किसे याद दिला दिया? वो चोटी मुझसे शॉपिंग करवा के भाग गई। एक बार मुझे मिल जाए वो, छोड़ूंगा नहीं उस साले को मैं। अरे तो कोई स्वीट सी लड़की को क्यों नहीं अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हो? क्या तुम भी चिमकांडी टाइप की लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो? देख जीनू बेब, मैं ठहरा प्ले बॉय और स्वीट गर्ल की स्वीटनेस से कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए, इसलिए मैं वैसे गर्ल से दूर ही रहता हूँ। ओह तो ऐसी बात है, तो तुम अपना डायबिटीज चेक करा लेना, क्योंकि मेरी ते के साथ तुम रहते हो और वो तो बहुत ही स्वीट है। स्वीट? आज तो मुझे वो सपने में हॉट और वाइल्ड भी लग रही थी। क्या सोच रहा हूँ मैं? ते के बारे में मैं कोई डर्टी थॉट्स नहीं ला सकता, वो मेरे फ्रेंड है। चीनू बेब, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जियो भैया ने जल्दी बुलाया था। बाय। जंकुक वहाँ से चला जाता है। पहले मुझे लगता था ते और जंकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट ये कैसे हो सकता है? दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। ते खुद के लिए कोई बॉय ढूंढेगी नहीं, अब मुझे ही ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। इस घर के लिए सब कुछ मुझे ही सोचना पड़ता है। मैं तो थक गई। मेरा इंटरव्यू तो काफी अच्छा गया, अब बस मेरा सिलेक्शन हो जाए इस कंपनी में। काश की यहाँ ते भी होती। मैं अकेला मासूम सा बच्चा इतना कुछ कैसे झेलूं?